बच्चे आ जाओ। आप हाथ लगा उधर से देखो, उधर से। धर्म हमारा सेवा करना काम हमारा, निर्बल को देते सहारा, निर्बल को देते सहारा, विकसित समाज है लक्ष्य हमारा, आशा दीप है नाम हमारा, आशा दीप है नाम हमारा, नहीं रहेगा कोई अनपढ़, पढ़ लिख कर सब बनेंगे साक्षर, दूर करे अज्ञान अंधेरा, दूर करे अज्ञान अंधेरा, खून साक्षरता है दे हमारा, आशा दीप है नाम हमारा, आशा दीप है नाम हमारा, बेघर को देते सहारा, कितनों का है जीवन सवारा, देते हैं संदेश प्रेम का, देते हैं संदेश प्रेम का, बढ़ता है जिससे भाईचारा, आशा दीप है नाम हमारा, आशा दीप है नाम हमारा। थैंक यू। सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाए। आप लोग इसका फायदा उठाएंगे। यह संभव तभी हुआ जब आशादीप फाउंडेशन ने इस काम को किया। आज स्थिति ऐसी है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो, तब तक चलते रहो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। लक्ष्य जो आपके जीवन का है उसे प्राप्त करना है। मेहनत, अनुशासन, लगन और ईमानदारी से उस लक्ष्य को जब आप प्राप्त करेंगे और काम करेंगे तो देश का सर्वांगीण विकास होगा, समाज का सर्वांगीण विकास होगा और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा। क्योंकि एक व्यक्ति की उन्नति संपूर्ण समाज और देश की उन्नति है। आज स्थिति क्या है? 60,000 उत्तर प्रदेश में पुलिस के पद 60,000 के लिए 50 लाख लोगों ने आवेदन किया है और सरकार ने उस आवेदन को अब रोक दिया कि और लोग आवेदन मत करिए। तो ये टेक्निकल एजुकेशन जो आपको मिली है, यह आपके जीवन में मील के पत्थर का काम करेगी। क्योंकि आज सरकार के पास रोजगार नहीं है। लगातार रोजगार के लिए नौजवान, मैं अपनी बात को बिल्कुल सही ढंग से रखता हूं, इसलिए कि हम देखते हैं, हम जानते हैं ये बात। आज जितना पाखंड है कभी भी हजारों साल में इतना पाखंड नहीं फैलाया गया। इसलिए आप लोग शिक्षा लेकर, टेक्निकल शिक्षा लिए हैं, टेक्निकल शिक्षा लेकर पूरा लगन से, मेहनत से, अनुशासित होकर आप अपने काम को करना। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और डॉक्टर अंबेडकर की एक बात बताकर कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और दूसरा, नेल्सन मंडेला ने कहा है, शिक्षा वह शक्तिशाली औजार है, हथियार है जो टेक्निकल काम ने आपने किया है, वो है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग लगन से और आशादीप फाउंडेशन के
तो आप भी ऋणी हो और मैं भी ऋणी हूँ, क्योंकि मुझे भी ये बुलाकर अपने विचार को व्यक्त करने का मौका प्रदान करते हैं। नहीं तो आज स्थिति भारत की क्या है? शिक्षा के क्षेत्र और खुशहाली के क्षेत्र में हम 137 देशों में 125वें स्थान पर हैं। हम कहाँ खड़े हैं? हम तानाशाही में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को लाखों ने यातना सहकर कुर्बानी की है, और तब हमें डेमोक्रेसी और संविधान मिला है। स्थिति यह है कि किम जोंग पहले नंबर पर है और आज हम तानाशाही पर 19 नंबर केवल उससे पीछे हैं। स्थिति इस देश की यह है और हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम शिक्षित और ज्ञानी बने हुए हैं और ज्ञानी है नहीं, ये समझने की जरूरत है। भ्रष्टाचार में हम पूरे विश्व में 85 नंबर पर हैं, 85 नंबर है हमारा। हम इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि सारी योजनाएं सब डकार दी जा रही हैं। और वो कौन लोग डकार रहे हैं? जो शिक्षित अपने आप को कहते हैं, जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संवैधानिक संस्थाएं सब पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। और नहीं तो यह देश पहले सोने की चिड़िया था, आज उससे ज्यादा संसाधन होते हुए भी हम कहां खड़े हैं यार, कि हमें 81 करोड़ को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। तो बच्चों, हमें आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भरता इसी आशादीप के टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन से ही मिल सकती है, तभी आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और एक बात और कहकर अपनी से बात समाप्त करता हूं कि जो हमारे पूर्वज हैं, जिन लोगों ने इस नेशन को आजाद कराने में अपनी पूरी ताकत और अपना सब कुछ सर्वस्व अर्पण कर दिया है, उन्हें भी हमें याद करते रहना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलकर इस देश का विकास संभव है और हमारा और आपका विकास संभव है। मैं आशादीप फाउंडेशन को पुनः भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बात तो मैं बहुत जानता हूँ और बहुत कर सकता हूँ, कोई कमी नहीं है। और एक केवल नीत सप्तम का श्लोक, उसको हिंदी भी बताऊंगा और उसमें भी बता दूंगा। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे न सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। मतलब कार्य मेहनत और उद्यम और लगन से सिद्ध होता है, मनोरथ से नहीं कि बाबा जी तेरे मंदिर में आया हूं, मेरा काम कर दिया, ऐसे नहीं सिद्ध होगा। हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि सोए हुए शेर के मुंह में कोई भी पशु प्रवेश नहीं करता, झपट्टा उसे मारना पड़ता है। इसलिए बच्चों, मेहनत करनी है, लगन से काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं चेटी सर का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने जरी जरदोजी का ये सेंटर खोलकर बहुत बहुत अच्छा किया है और गरीबों की बहुत सहायता मिलती है इससे। और सब फिर इसके बाद मैं जरी जरदोजी की मैम शमा मैम को शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा काबिलियत बनाया कि हम अब अच्छे से अच्छे कपड़े निकाल सकते हैं और महंगे से महंगे भी कपड़े निकाल सकते हैं अपने घर पर ही। और बहुत अच्छा, मतलब मैडम बहुत अच्छे हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। सांस लड़े वो जब तक थी, सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाठी मराठा, कोई सिख कोई जाठी मराठा, कोई गोरखा कोई मदरासी, कोई गोरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, जो